हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं विश्व प्रसिद्ध कथाकार, साहित्यकार ओ हेनरी की सुप्रसिद्ध कहानी फर्निश्ड रूम अर्थात सुसज्जित कमरा आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। वक्त की तरह ही लगातार चलते रहना, लगातार जगह बदलते रहने वाले कई खानाबदोश न्यूयॉर्क शहर के वेस्ट साइड इलाके में लाल पत्थर वाले घरों के आसपास मिल जाते हैं। ये लोग बेघर हैं। हमेशा एक घर से दूसरे घर बदलते रहना इनकी नियति है। एक शाम की बात है जब अंधेरा होने के बाद एक नौजवान आलीशान लाल मकानों के बीच रेंगता हुआ और तकरीबन सभी दरवाजे को खटखटाते हुए 12वें मकान के जीने पर सुस्ताने के लिए बैठ गया। जब इस मकान की मालकिन बाहर आई तो उस नौजवान ने पूछा, क्या यहाँ कोई जगह खाली है? ऊपरी तीसरी मंजिल पर एक कमरा हफ्ता भर पहले खाली हुआ है, देख लो, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। नौजवान ने एक हफ्ते का एडवांस देकर कमरे की बुकिंग कर ली। जब वो औरत एडवांस लेकर जाने लगी तो लड़के के जुबान पर वही सवाल आए जिसे उसने कई दिनों से कितने मकान मालिक से पूछा था। जरा सुनिए, आपने किसी मिस वैष्णव का नाम सुना है? एल्विस वैष्णव था पूरा नाम। वो स्टेज पर गाना गाती है, गोरी सी लड़की है, सुनहरे बाल और बाईं आंख के ऊपर गहरा काला मत्सा। उस औरत ने जवाब दिया, नहीं, यहाँ कितने स्टेज कलाकार आते हैं, सबको याद रख पाना मुश्किल है। नहीं, हमेशा यही जवाब, हमें नहीं पता, हमने नहीं सुना है। पिछले 5 महीने से वो लगातार अलग अलग लोगों से यही सवाल पूछता था और हर बार यही जवाब पाता था। हर जगह वो नौजवान बस इसी नाम के बारे में पूछता था और नौजवान उस लड़की एल्विस वैष्णव से प्यार करता था। हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि कहीं से उसका कोई सुराग मिल जाए। एक बात तो पक्की थी कि उसके गायब हो जाने के बाद जरूर इसी टापू नुमा शहर ने उसको कहीं न कहीं पनाह दी होगी, मगर यह शहर एक शैतानी दलदल की तरह था। वो कमरे में गया और सुस्ताने के लिए अपने बदन को ढीला छोड़ दिया। अचानक उस कमरे में जंगली फूलों की एक मीठी सुगंध भर गई। इस सुगंध को हवा का एक झोंका कमरे के अंदर लेकर आया था और ये झोंका इतना ज़्यादा जानदार था जैसे सचमुच ही इसमें जान हो और इस नौजवान से मिलने आया हो। खुशबू का ये झोंका नौजवान को अपने आगोश में ले रहा था और उसका सारा जिस्म ठंडा पड़ता जा रहा था। वो यही थी। ये लफ्ज़ उसके अंदर बजने लगे और नौजवान हर एक चीज़ को, उस छोटी से छोटी चीज़ को पहचान सकता था जिसने उसने छुआ हो, वरना ये जंगली फूलों की सुगंध, वो सुगंध जो उसे बहुत पसंद थी, यहाँ कहाँ से आई। एक बार फिर उसने कमरे का जायज़ा लिया, एक एक कोने को तलाशा, शायद उसकी कोई सुराग मिल जाए। फिर भागते हुए उस औरत के पास गया और फिर वही सवाल पूछा कि आप बता सकते हैं मुझसे पहले यहाँ पर कौन रहता था? औरत ने बताया कि मैंने पहले ही बता दिया है कि तुम्हारे वर्णन के अनुसार किसी लड़की के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जी शुक्रिया। वो अपने कमरे में चला गया। इधर वह औरत अपने पड़ोसन से बात कर रही थी कि मैंने तीसरी मंजिल वाले कमरे को किराए पर दे दिया है। क्या वही कमरा जिसमें आज से 1 सप्ताह पहले वो लड़की खुदकुशी कर ली थी? ओह, मुझे वो याद मत दिलाओ। वैसे वो लड़की थी बहुत खूबसूरत, अगर उसकी माई भाव के पास के गहरे तिल को छोड़ दे तो। मित्रों, कैसी लगी मेरी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स पर अपना ओपिनियन सेंड करेंगे। मित्रों, मैं विश्व साहित्य के चुनिंदा साहित्यकारों की चुनिंदा रचना मैं आप लोगों से शेयर करने का
कोशिश कर रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आप अपना ओपिनियन देंगे, ताकि मैं अन्य उम्दा से उम्दा कहानी आप लोगों से शेयर कर सकूं। मित्रों, मेरे इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य लोग भी इस विश्व साहित्य की कहानियों से जुड़ जाएं और उनका संपर्क हो। क्योंकि आज का मनुष्य तो कला और साहित्य से कटता जा रहा है। उस स्थिति में हम प्रत्येक मनुष्य इंसान का यह कर्तव्य है कि हम प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसकी संवेदनशीलता को जगाने के लिए उन्हें हम साहित्य से जोड़ें। मित्रों, अंत में आप मेरे कहानी को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए, इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।